नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है जब, यानी कि हम लोग को बताना है कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं या फिर दो यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो उनसे क्या पदार्थ देखने को मिलता है, क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, उसकी क्या रासायनिक समीकरण होती है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है, यानी हम लोग को बताना है कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। टोटल मैं आपको 22 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पूरी किताब से, और साथ ही में ये आज आपका ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ऐसे ही 2 या 3 पार्ट और आपके आएंगे और पूरी तरीके से आपका जो क्या होता है जब का जो टॉपिक होगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना, साथ में सभी समीकरण को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। इस प्रकार से मैं आपको लिख करके बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग कुछ करना नहीं, बस सारी चीज़ों को अच्छे तरह से नोट कर लेना है। और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और सारी चीज़ों को आप लोग प्राप्त करिए, अच्छे तरह से पढ़ाई करिए और इसी प्रकार से सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। और साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी क्लासेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो आप लोग सभी क्लासेस को देखिए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। इन सारी चीज़ों को बनाने में, नोट करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोग से बस यही उम्मीद मैं करूंगा कि आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे तरह से देखें और साथ ही में उसे अच्छे तरह तैयार करें, कॉपी में नोट करें, और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे समीकरण को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या होता है जब मैं जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है वो आपका है जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में, 19 में, 17 में, 16 में और 10 में पूछा गया प्रश्न। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट करेंगे क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला SCHO होता है, जो हम लोग उसकी क्रिया अमोनिया यानी NH3 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यानी ईरोट्रोपिन प्राप्त होगा, जिसका फार्मूला होता है CH2 का होल 6 × N4 होता है, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। देखिए, इसमें जब हम लोग 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जो हम लोग 4 मोल अमोनिया से कराएंगे तो हमें 1 मोल हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर 6 मोल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ते हैं अपने अगली रिएक्शन की तरफ। देखिए, जो आपका अगली रिएक्शन है उसमें आपसे पूछ रहा है क्या है कि हम लोग जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में, 11 में, 10 में 3 बार भी पूछा गया रिएक्शन है। ठीक है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो विलेन होता है वो आपका फेलिंग विलेन कहलाता है। देखिए, जब हम लोग फार्मिक अम्ल जिसका फार्मूला SCOOH होता है, जब उसके साथ हम लोग फेलिंग विलेन मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा का उसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब उसका फार्मूला क्या होता है CU2 होता है, साथ में आपको CO2 गैस निकलेगी, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एस्टल्डिहाइड को टालन अपकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आपको इसमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग एस्टल्डिहाइड को टालन अपकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, जो Ag2O होता है वो आपका टालन अपकर्मक कहलाता है। ठीक है, जब उसके साथ हम लोग एस्टल्डिहाइड यानी CH3CHO को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, एस्टल्डिहाइड जिसका फार्मूला CH3CHO होता है, जब उसको हम लोग टालन अपकर्मक यानी Ag2O के साथ गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा एसिटिक अम्ल जिसका फार्मूला CH3COOH होता है, साथ में आपका Ag का प्रेसिपिटेट मतलब सिल्वर का प्रेसिपिटेट आएगा, जिसे हम लोग रजत दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसे आप लोग नोट करिए। जो आपका अगला प्रश्न नंबर 4 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर रक्त तप्त एल्यूमिना में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर रक्त तप्त एल्यूमिना में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न रिएक्शन है। ठीक है, प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा। देखिए, जब हम लोग 250 डिग्री के सेंटीग्रेड ताप पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एथिलीन मिलेगा। देखिए, जब हम लोग एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, जब इसको हम लोग Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करेंगे तो हमें एथिलीन यानी C2H4 की गैस मिलेगी, साथ में आपका वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग पीले फास्फोरस को जो कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जो पीले फास्फोरस का फार्मूला होता है P4 होता है, जब हम लोग उसको कास्टिक सोडा यानी NaO जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं के साथ गर्म करेंगे, साथ में आपका वाटर मिलाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, PH3 यानी फास्फीन गैस मिलेगी, साथ में आपका NaH2PO2 मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ मिलाएंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हम लोग PH3 यानी फास्फीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए रिएक्शन को और याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है जो अमोनियम क्लोराइड होता है उससे हम लोग नौसादर भी कहते हैं, को हम लोग जब बुझे हुए चूने के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर लेंगे, साथ में इसको याद कर लेंगे। देखिए अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NH4Cl होता है, को हम लोग जब CaOH का होल ट्वाइस यानी जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या फिर हम लोग उसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं के साथ गर्म करेंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 प्राप्त होगा, साथ में आपका 2 मोल अमोनिया गैस निकलेगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर भी निकलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया रिएक्शन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलेन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ये भी आपकी ऊपर परीक्षा में 11 में और 10 में 2 बार पूछा गया रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला SCHO होता है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग KOH यानी सांद्र कास्टिक पोटास से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH मिलेगा। ठीक है, साथ में आपका पोटेशियम फार्मेट यानी SCOOK मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग पोटेशियम फार्मेट कहते हैं। देखिए इसमें है जब 2 मोल हम लोग SCHO लेंगे, साथ में आपका 1 मोल KOH लेंगे तो हम एक मोल CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, साथ में आपका 1 मोल SCOOK यानी पोटेशियम फार्मेट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 में 2 बार ये भी पूछा गया रिएक्शन है, पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जहाँ इसमें हम लोग एसीटोन का 3 जो है एसीटोन जो होता है उसका हम लोग 3 मोल ले लेंगे। देखिए CH3COCH3 जिसे हम लोग एसीटोन का जिसका 3 मोल ले लेंगे, उसके साथ हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ उसका आसवन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मेसिलिटीन प्राप्त होगा। जिसे देखिए जो बेंजीन होता है उस पर हम लोग 3 CH3 लगा देंगे तो हमको मेसिलिटीन मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला देखिए इसको होता है बेंजीन के ऊपर 3 CH3 लगा हुआ है उसे हम लोग मेसिलिटीन कहते हैं, साथ में आपका 3 मोल वाटर भी इसमें निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 में और 12 में 2 बार ये भी पूछेगी रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जब इसमें हम लोग जब 2 मोल एसीटोन लेते हैं साथ में 1 मोल अमोनिया लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें 1 मोल डाइएस्टोअमीन मिलता है। देखिए एसीटोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3 होता है। देखिए इसकी हम लोग 2 मोल ले लिए, उसके बाद हम लोग अमोनिया लिए 1 मोल। ठीक है, NH3 जिसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से जब हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ से वाटर रिलीज होगा, मतलब H2O रिलीज होगा, साथ में आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3CH3CNH2 CH3COCH3 यानी इसे हम लोग डाइएस्टोअमीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है डाइएस्टोअमीन। देखिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया, देखिए इसमें आपसे प्रश्न नंबर 10 क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2020 में और 19 में 2 बार ये भी पूछा गया रिएक्शन है। देखिए महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एसीटोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3 होता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग जब क्लोरोफॉर्म CaCl3 जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं KOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्लोरीटोन मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3CCH3OH CCl3 होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरीटोन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा एक बार फिर से देखिए, जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया, देखिए CH3COCH3 होता है एसीटोन की अभिक्रिया, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कराएंगे KOH की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3CCH3OH CCl3 होता है। ठीक है, ये आपका क्लोरीटोन हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न नंबर 11 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया प्रश्न। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एथिल एमीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5NH2 होता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग जब सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे साथ में HCl की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। साथ में आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जबकि अगली रिएक्शन क्या है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है
कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और एचआई के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में सवाल में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ हम लोग लाल फास्फोरस और एचआई के साथ मिलाकर दोनों को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, जिसे हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं, जब उसको हम लोग एचआई के साथ में आपका लाल फास्फोरस लेंगे और उसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें एथेन यानी CH3 प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर निकलेगा, साथ में आपका आयोडीन भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसमें हम लोग जब लाल फास्फोरस ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एथेन मिल रहा है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जो हम लोग क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला CaCl3 होता है, जब उसे हम लोग चांदी की चूर्ण यानी Ag के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिलीन गैस मिलेगी, जिसका फॉर्मूला CH3 होता है, साथ में आपका 6AgCl भी मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफॉर्म का 1 मोल लेते हैं और साथ में 6 मोल Ag लेते हैं। जब उसको हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसिटिलीन गैस मिलेगी और साथ में आपका 6 मोल AgCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जो हम लोग ओजोन की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि जो हम लोग ओजोन की क्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है, जब उसकी क्रिया हम लोग स्टेनलेस क्लोराइड यानी SnCl2 से कराएंगे HCl की उपस्थिति में तो हमें मिलेगा टिन टेट्राक्लोराइड यानी SnCl4 प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग O3 यानी ओजोन की अभिक्रिया स्टेनलेस क्लोराइड से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, टिन टेट्राक्लोराइड यानी SnCl4 प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका होगा रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 15 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एस्टल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा। इससे ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में 16 में 2 बार ये भी पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एस्टल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए एस्टल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला CH3CHO होता है, जब इसे हम लोग आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cl3CHO, साथ में सोडियम आयोडाइड NaI, साथ में आपका 3 वाटर का भी मोल मिलेगा। ठीक है, ये फर्दर रिएक्शन है, ये आगे रिएक्शन करेगा। जो Cl3CHO है आगे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये आपका आइडोफॉर्म बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए जब Cl3CHO होगा फिर से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका CHI3 यानी आइडोफॉर्म, इसका हम लोग पीला अवक्षय प्राप्त होगा, उसे हम लोग आइडोफॉर्म कहते हैं। साथ में आपका SCOONA बनेगा। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। उसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए सल्फर जिसका फॉर्मूला S होता है, जब हम उसे नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर के प्राप्त होंगे, साथ में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर लेंगे 1 मोल, साथ में आपका 6 मोल HNO3 या नाइट्रिक अम्ल लेंगे, सब जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर प्राप्त होगा, साथ में आपका 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछी गई रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए जब आपका प्रश्न नंबर 17 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2018 में पूछा गया रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। देखिए कार्बन जिसका फॉर्मूला C होता है, जब हम इसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमें CO2 गैस मिलेगी, साथ में आपका 2 मोल वाटर मिलेगा, साथ में 2 मोल SO2 गैस मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जब हम लोग 1 मोल कार्बन लेंगे, साथ में आपका 2 मोल H2SO4 लेंगे तो जब इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल CO2 का मिलेगा, साथ में 2 मोल वाटर निकलेगा, साथ में 2 मोल आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ठीक है, ये आपका हो गया रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फिनाल में ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फिनाल में ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जब फिनाल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है, यानी इसे हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक OH लगाए तो इसे हम लोग फिनाल कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल मिलेगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन मतलब C6H5OH की रिएक्शन जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2,4,6, यही मिलेगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल प्राप्त होगा, साथ में आपका 3 HBr भी प्राप्त होगा। ठीक है, योग्य रिएक्शन आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। आपका अगला रिएक्शन क्या है, प्रश्न नंबर 19 देखिए। इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराकर उत्पाद को जल अवघटित कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के पहले मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, बाद में उसे हम लोग जल अवघटित कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 2019 और 2012 में 2 बार पूछा गया रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे उसके बाद में हम लोग उसे जल अवघटित कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए
फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला SCHO होता है, देखिए इसका लिखा हुआ है SCHO की क्रिया जब हम लोग मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3 MgBr के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमको CCH3H और OMgBr मिलेगा। इसको जो हम आगे जब फर्दर इसका जो हम लोग जल गठन कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इसका हम लोग जल गठित कराएंगे तो हमें मिलेगा एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH मिलेगा, मतलब इसे हम लोग C2H5OH भी कह सकते हैं, साथ में आपका MgBrOH भी मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए महत्वपूर्ण रिएक्शन, इसको आपको ध्यान से देखना है, इसको नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए एसीटोन जिसका फॉर्मूला CH3COCH3 होता है, देखिए लिखा हुआ है, साथ में उसका जो हम लोग आयोडीन ले रहे हैं 3 मोल का, साथ में आपका 4 मोल NaOH ले रहे हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आयोडोफॉर्म यानी CHI3, साथ में आपका CH3COO मिलेगा, मतलब सोडियम एसीटेट मिलेगा, साथ में आपका NaI मतलब सोडियम आयोडाइड मिलेगा, साथ में आपका क्या मिलेगा 3 मोल आपके वाटर भी निकलेंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपको इसमें क्या मिला, इसमें आपको आइडोफार्म मिला। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण रिएक्शन, आपको जो आइडोफार्म की रिएक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 को जब हम लोग सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछी गई रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला SO3 होता है, जब इसे हम लोग सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ओलियम प्राप्त होगा, मतलब H2H2O7 जिसे हम लोग ओलियम कहते हैं, ये प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओलियम प्राप्त होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 से पूछी गई रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गई रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए जब हम लोग क्लोरीन को 5 फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें ClF5 मतलब क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।